गाइस, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। और आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज चल रही हैं चेक करेंगे हम लोग कार्ड से। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स रीडिंग है ये। देखेंगे आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है कलेक्टिव लेवल पर उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी पर वीडियो बनाएं, तो कलेक्टिवली क्या एनर्जी है कार्ड से चेक करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तो साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग है, बट जो भी कलेक्टिवली मैस्कुलाइंस की एनर्जीज में शिफ्ट आ रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या एनर्जीज शिफ्ट चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज चल रही है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जीज क्या चल रही है, क्या एनर्जीज शिफ्ट आ रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, बॉटम से है हार्ट एक एंड लॉस। तो हार्ट ब्रोकन तो हैं, 3 नंबर है, हो सकता है थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ हो। देखिए अभी कलेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही थी 1-2 दिन से। ठीक है, बहुत से लोगों के आप लोग भी शायद अपने मैस्कुलाइंस की एनर्जीज पिक कर रहे होंगे, क्योंकि सोल कनेक्शंस में आप अपने पर्सन की एनर्जीज को अच्छे से पिक कर पाते हो। ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि एनर्जी आपकी खुद की है या आपके पर्सन की है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिगर आपके पर्सन आपके मैस्कुलाइन को मिल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, अपने ही फियर्स में ट्रैप्ड हैं इस टाइम पर। बहुत से मैस्कुलाइंस की ईगो साइड रिलीज हो रही है। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर ही है, उनका बिजनेस, उनके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स हार्ट ब्रोकन हैं, जिन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे वहीं से उनको हार्ट ब्रोकन एनर्जी फील हुई, वहीं से ट्रिगर मिला है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं अपने ही फियर्स में, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में इतने ज़्यादा खुद से ट्रैप्ड हो चुके हैं बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन। वेट कर रहे हैं कि कब ये बैलेंस आएगा उनकी लाइफ में। चाहते तो हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस को लाना, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकलना है इनसे। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की एनर्जी है, मे बी मैस्कुलाइंस होते ही ऐसे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हैं कार्मिक्स के लिए, क्योंकि उनका मेन पर्पस ही होता है कर्मा को रिलीज़ करना। तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया मे बी, लेकिन बदले में उनको वही हार्ट अटैक एंड लॉस मिला, वही ट्रिगर्स मिले कार्मिक्स से ही, बिकॉज उनकी अवेकनिंग होनी होती है, इस बैलेंस को आना होता है, इसीलिए उनको कार्मिक्स के थ्रू ही ट्रिगर मिलते हैं। और हीलिंग हो रही है यहाँ पर, हार्ट चक्र हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है बहुत से लोगों के पर्सन की। मिसिंग एनर्जी हाई है, देखिए आपको लेकर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी या जब भी मैस्कुलाइन एनर्जी हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी में होती है ना, उनकी फेमिनाइन साइड होती है वो एक्टिव होने लगती है। तब क्या होता है, उनको अपनी फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। बिल्कुल अपनी लाइफ से इन सभी कार्मिक्स को कट ऑफ कर देना चाहते हैं, इस बैलेंस को लाना चाहते हैं, बट पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। एक्चुअल में जो टाइम है उनकी हीलिंग का टाइम चल रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उसके बाद खुद से हील हो रहे हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पर कलेक्टिवली मैस्कुलाइंस हैं धीरे धीरे इस बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। सी, एंजल्स उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं पूरी तरह से बैलेंस में आने की। बेशक उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन पेशेंसली वो रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है यहाँ पर, पूरी तरह से अपनी हीलिंग पर फोकस है, ऑटोमेटिकली हीलिंग हो रही है यहाँ पर उनको कोई इनर वर्क भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उनके ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उनको जिस तरह से हील करते हैं वही बैलेंस लेकर आता है उनके अंदर। तो कलेक्टिवली यहाँ पर जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं मैस्कुलाइंस को, उससे उनकी हीलिंग हो रही है। और देख लेते हैं कार्ड से। ठीक है, यहाँ से तो हार्ट अटैक एंड लॉस है, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर।
लेट्स चेक आपके बारे में क्या थॉट्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है। लेट्स चेक फेमिनाइन्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मैस्कुलाइन्स कलेक्टिव लेवल पर अपनी फेमिनाइन के बारे में क्या सोच रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, मैं दोबारा से शफल करना चाहूँगी। कलेक्टिव लेवल पर अपनी फेमिनाइन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, बॉटम से है अलोननेस। देखिए अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जब भी कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लेते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि पहले तो फेमिनाइन्स होती हैं तो उन पर जाहिर कर देते हैं, अपना गुस्सा होता है जो भी होता है, लेकिन जब फेमिनाइन उनकी लाइफ में ही नहीं है तो उनको ये अकेलापन फील होता है, तब वो उनकी प्रेजेंस को मिस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों के पर्सन जो है कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा कर रखे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान रहे हैं, रीज़न को जान रहे हैं कि क्यों आए हैं। खालीपन महसूस हो रहा है उनको अपनी लाइफ में, बिल्कुल आपके बिना उनको ऐसे लग रहा है कि कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, ठीक है। एक अवेयरनेस आ रही है उनके अंदर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। जो भी पास्ट में उन्होंने माइंड गेम्स खेली आपके साथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपने बिल्कुल प्योर हार्टेड उनको लव किया, लेकिन जो भी उन्होंने माइंड गेम्स खेली या जो लोग उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। यही चीज़ें उनके अंदर विजडम लेकर आ रही हैं, ठीक है। ट्रस्ट है उनको यूनिवर्स पर कि इन सब चीज़ों से वो डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा ईगोइस्टिक होती है कि अपने इमोशंस को खुल के जाहिर नहीं कर सकती है, तो वो अपने ही इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सप्रेस करके रख लेते हैं, क्योंकि वो उनकी ईगो इतनी हाई होती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने इमोशंस खुल के जाहिर कर दूँगा तो पता नहीं शायद मेरी ईगो यहाँ पर हर्ट हो जाएगी। तो मैस्कुलाइन एनर्जी इसी तरह की हो सकती है। और गाइज मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ तो मैस्कुलाइन एनर्जी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ओके। तो भी ध्यान से सुनिएगा, फिर कहीं आप लोग बोलते हैं कि मैम वो तो फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, तो मैं यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। देखिए अपने अंदर जा रहे हैं, जैसे ही हीलिंग हो रही है, यहाँ से भी 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ से भी टर्निंग इन की एनर्जी है। अपने अंदर जा रहे हैं डीप डाउन, अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद से ही पेशेंसली वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उनकी इनर वॉइस उनको ये बता रही है कि बहुत जल्द आपके साथ रीयूनाइट होंगे। उनकी अंदर से जो कॉलिंग आ रही है, ठीक है। जहाँ पर भी जगल कर रहे हैं वहाँ से, गाइस सॉरी मेरा पपी है जो बहुत ज़्यादा पीछे से, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो जगल कर रहे हैं जहाँ पर भी, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे बहुत जल्द, खुद को फाइनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। किसी पर भी कोडिपेंडेंसी की जो भी एनर्जीज़ है ना, उनसे बाहर आके एक फर्म डिसीज़न लेना चाहते हैं, पेशेंसली वेट कर रहे हैं, इनर वॉइस की सुन रहे हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन आपके साथ ज़रूर करेंगे, ऐसी उनकी सोल कॉलिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी करंटली अकेलापन महसूस कर रहे हैं। देखिए फुल मून आ रहा है ना, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मैस्कुलाइन्स के, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत हैवी रहती है, बिकॉज ज़्यादातर मैस्कुलाइन ना अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं, और जो भी फुल मून होता है हमारे सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लेकर आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है इस टाइम पर, तो मे बी इसीलिए ऐसा अकेलापन और खालीपन फील हो रहा है उनको। लेट्स चेक आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही हैं अपनी फेमिनाइन्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फेमिनाइन्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन्स, सोलमेट, फॉरगिवनेस, इमोशनल फ्रीडम, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सेक्रेड वुमेन। एनी अदर कार्ड, कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके,
बॉटम से है कमिटमेंट। सी, अपनी फेमिनाइन को कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो फील हो रहा है कि जो भी फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा इनर वर्क पर फोकस हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अब उनके अंदर एक स्पिरिचुअली मैच्योरिटी आ रही है, उनके पार्टनर भी हाईली अवेकन हो रहे हैं, उनके अंदर, उनके पार्टनर्स, उनके मैस्कुलाइन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। समझ रहे हैं इस कनेक्शन को कि क्या डीप कनेक्शन है आपके साथ, कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत डीप है। बहुत से मैस्कुलाइन ये चीज़ें रियलाइज़ कर चुके हैं और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ गए हैं पूरी तरह से। उन्होंने लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दिया है, आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली फ्रीडम चाहते हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, आपके बारे में खुल के सोचते हैं, अपने आप से आपके बारे में बातें करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, ठीक है। समटाइम्स उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी फुल मून आ रहा है तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी बाहर आ रही है, तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर आपके साथ कर सकते हैं। इन द सेंस आपको बहुत ज़्यादा चेज कर सकते हैं। फेमिनाइन्स होती हैं बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग, तो आपको बहुत ज़्यादा अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं अचानक से, लेकिन अगर आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो, आपने फिर से इंटेंसिटी दी, फिर से आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो बी अवेयर, अगर आपके पास आते भी हैं तो आप अपनी इंटेंस एनर्जी ना दें उनको। डेफिनेटली आपको लेकर कमिटेड हैं, आपके साथ ये क्रिएशन चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में ये रीयूनियन हो सकता है, उनके पार्टनर इनर यूनियन को फील कर पा रहे हैं। तो एनर्जीज बहुत खूबसूरत है गाइस। कलेक्टिवली मैस्कुलाइन्स अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से फील कर पा रही हूँ। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को किन बातों का ध्यान रखना है। मैस्कुलाइन की एनर्जी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, फेमिनाइन्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए आपकी तरफ से भी फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको भी फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। अगर आप नहीं हैं तो आप आ जाइए जल्दी से फॉरगिवनेस की एनर्जी में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपसे बोला ना कि इन केस आपके मैस्कुलाइन अगर आपकी तरफ आते भी हैं, क्योंकि अभी हो सकता है उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस कर दें वो, लेकिन बाद में फिर से आपको ट्रिगर मिल जाए। तो बी अवेयर, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन जानें उनके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम से इंटेंस एनर्जी नहीं दें यहाँ पर, और चिंता नहीं करें बिल्कुल भी किसी बात की। आप ट्रस्ट रखें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को लेट गो करें, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ ब्यूटीफुल यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। पॉजिटिव रहना है आपको सिर्फ, और फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। अपने कार्मिक्स को फॉरगिव कीजिए। अगर आपके मैस्कुलाइन आपसे फॉरगिवनेस मांगते हैं तो उनको फॉरगिव कीजिए, ठीक है। अपनी ईगो को साइड में कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके डीएम की भी ईगो साइड हो जाएगी। और डेफिनेटली जानने की कोशिश करें कि क्या है क्या नहीं है। एकदम से ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको, तो ट्रस्ट रखिए। आपके लिए ये फुल मून बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, बट आपको खुद पर फोकस रहना है, इनर वर्क करते रहना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं आ जाना है। तो आई होप गाइज ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।